हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। यू वेलकम टू द न्यू सेशन ऑफ इंग्लिश ग्रामर के नए सेशन में आप सभी का स्वागत है। दिस इज अनीफ एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस टेंस। एज यू ऑल नो कि हम लोग टेंस को डिस्कस कर रहे थे और इसमें हम लोगों ने जो डिस्कस किया अभी तक कंप्लीट किया गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, सिंपल पास्ट। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट के बाद में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी हो चुका है, सिंपल पास्ट भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है और सिंपल पास्ट के बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे पास्ट परफेक्ट की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक कि आई होप कि किसी को कोई डाउट नहीं होगा। उसी के आगे चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे। यदि हम सिंपल पास्ट की बात करें तो यहाँ से एक ही रूल होता है जो आपके एग्जाम में के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये होता है बिफोर और आफ्टर का यूज़ कैसे होगा। तो पहले तो इसका हम स्ट्रक्चर को समझेंगे, उसके बाद में उस रूल पे आएंगे जहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले सभी को गुड इवनिंग। सचिन कुमार जी गुड इवनिंग, रिंकू प्रजापति गुड इवनिंग, सूरज कुमार गुड इवनिंग, रवि प्रकाश वर्मा गुड इवनिंग, शुभम कुमार गुड इवनिंग। तो सभी को गुड इवनिंग। क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आपकी हेडिंग हो जाएगी आज जो हम डिस्कस करेंगे, और ये डिस्कस किया जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। तो आपकी हेडिंग है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान की यदि हम बात करें हिंदी में आप कैसे पहचानेंगे, तो इसकी हिंदी में पहचान होते किसी भी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या लिया था, ली थी, लिए थे, या दिया था, दी थी, दिए थे। जैसे मैंने तुम्हारा पेन वापस कर दिया था, उसने खाना खा लिया था, या मैं खाना खा चुका था। ये सारे किस में आएंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में आएंगे। इसके स्ट्रक्चर की बात करें या हम ये कैसे पहचानेंगे कि ये पास्ट टेंस में जब ये इंग्लिश में लिखा होगा, तो इंग्लिश में किसी भी टेंस को हम पहचानते हैं उसके स्ट्रक्चर से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये किस में है, यानी किस टेंस का है। और यदि हम इसकी पहचान की बात करें तो जब भी सब्जेक्ट के बाद हैड लगा होगा और हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाएगा तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। राइट। सूरज जी का कहना है मेरा फ़ोन ख़राब हो गया है, लाइब्रेरी में है और बगैर आवाज़ के सुन रहे हैं। आवाज़ बहुत ज़रूरी है सूरज जी, ऐसे कैसे समझ पाओगे। ठीक है। तमन्ना जी आपने जो भी कमेंट किया है दोबारा से करें क्योंकि दिख नहीं रहा है, केवल आपका नाम दिख रहा है। आज स्क्रीन बड़ी है तो एक बार में नहीं दिखेगा, लास्ट वाले व्यक्ति का कमेंट नहीं दिखेगा जब तक कि कोई और नहीं कर देगा। पूर्णिमा जी गुड इवनिंग, शुभम जी गुड इवनिंग। ठीक है, तमन्ना बोनो गुड इवनिंग, राहुल जी गुड इवनिंग। तो स्ट्रक्चर नोट करेंगे और स्ट्रक्चर में देखेंगे हम सबसे पहले एक ही स्ट्रक्चर हम नोट करेंगे। यहाँ पे नोट करेंगे अफर्मेटिव का। स्ट्रक्चर में हमारे पास हो जाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या यूज करते हैं तो ये आप सभी को पता है कि हैड का प्रयोग किया जाता है, और हैड के बाद में हम यूज करते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म, और उसके बाद में क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जब भी हम परफेक्ट टेंस की बात करते हैं तो नॉट ओनली पास्ट परफेक्ट टेंस, इन ऑल द परफेक्ट टेंस वी यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें या पास्ट परफेक्ट की बात करें या फिर हम फ्यूचर परफेक्ट की बात करें, ये सारे परफेक्ट टेंस में कौन सा फॉर्म यूज करेंगे तो हम हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर भी क्या यूज किया जाएगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाएगा। एक सेंटेंस को लेते हैं। अच्छा, इसको अगर आपको निगेटिव में बनाना है तो आप कैसे बनाओगे? सब्जेक्ट अपने स्थान पर रहेगा, हैड के बाद में आप नॉट लगा दोगे, बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम होगा, ये निगेटिव बन जाएगा। और जब ये आपको इंटरोगेटिव बनाना होता है तो क्या करेंगे? ये सब्जेक्ट को यहाँ से उठा करके यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये इंटरोगेटिव हो जाएगा। और जब इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना होता है तो बहुत ही सिंपल होता है, जो आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है उसी में सब्जेक्ट से पहले या सब्जेक्ट के बाद में यदि आप नॉट यूज कर देते हैं तो सेंटेंस आपका बन जाएगा इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव। राहुल जी अभी लेट नहीं हुए हैं, अभी कुछ पढ़ाया नहीं गया है, जो भी इस पे लिखा हुआ है इतना ही पढ़ाया गया है। सुमिता जी गुड इवनिंग, शेखर जी गुड इवनिंग। ठीक है, तो एक सेंटेंस लेते हैं जिसको हम चेंज करेंगे सारे फॉर्म में,
और सेंटेंस हमारे पास है, हमें कहना है कि वह लंच कर चुका है। तो अब क्या बोलो, वह लंच कर चुका था या उसने लंच कर लिया था। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ही हैड टेकन हिज लंच, वो अपना लंच कर चुका था, तो ही हैज टेकन हिज लंच, सॉरी। इसी का नेगेटिव बनाना है कि उसने लंच नहीं किया था, तो क्या हो जाएगा, ही हैड नॉट टेकन हिज लंच, उसने अपना लंच नहीं किया था। और अगला बोलना है क्या उसने लंच कर लिया था। थर्ड हो जाएगा इंटरोगेटिव का, क्या उसने लंच कर लिया था, तो हो जाएगा हैड ही टेकन हिज लंच। और अगला हो जाएगा क्या उसने, अच्छा इसी का अगला बना सकते हो डब्ल्यू, जिससे पहले लगा सकते हो उसने लंच क्यों किया था, तो क्या हो जाएगा वाई हैड ही टेकन हिज लंच। फोर्थ इंटरोगेटिव नेगेटिव को एक साथ में इंक्लूड करते हैं और हमें ये कहना है कि क्या उसने लंच नहीं किया था, तो क्या हो जाएगा हैड ही नॉट टेकन हिज लंच, क्या उसने अपना लंच नहीं किया था। तो इस तरह से सेंटेंस बनके तैयार होंगे। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ गया होगा, इस तरह से आपका होता है। लेकिन एग्जाम में कैसे सेंटेंस पूछे जाते हैं। अच्छा, तमन्ना जी का कहना है बॉल हैड रंग, बॉल क्यों बेल लिखना चाहिए था तमन्ना जी, आपने बॉल लिख दिया, हो सकता है गलती से आपने लिखा है। बेल हैड रंग बिफोर आई रीच द स्कूल, बिल्कुल सही सेंटेंस है, लेकिन बॉल को बेल कर दोगे। हाँ बिल्कुल सही है तमन्ना जी सेंटेंस है। तो एक बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि आप सभी को पता है कि दो सेंटेंस होते हैं। एक सेंटेंस आपका पहले कंप्लीट होता है, एक सेंटेंस बाद में होता है, यानी कि एक कार्य पहले पूरा होता है, दूसरा बाद में होता है। जो कार्य पहले पूरा होता है उसको हम क्या करते हैं, तो जो पहले पूरा होता है उसको हम पास्ट परफेक्ट में ट्रांसलेट करते हैं, और जो बाद में होता है उसको हम सिंपल पास्ट में बनाते हैं। लेकिन चूंकि हमारे एग्जाम में कभी भी हिंदी में सेंटेंस आता ही नहीं है, तो हमें इसकी कोई ज़रूरत है ही नहीं कि कौन सा काम पहले होता है कौन सा बाद में होता है। तो इसकी ज़रूरत कहाँ पर पड़ेगी, तो इसके लिए सिंपल सा एक फॉर्मूला भी याद रखोगे, और वो कौन सा है तो उसको 2 पॉइंट में हम आपको बताएंगे, और 2 पॉइंट को आप नोट करेंगे इसके बाद। सबसे पहला पॉइंट आपके पास ये है कि जब भी आपको यूज़ करना होगा व्हेन, क्या यूज़ करना है व्हेन, या फिर यूज़ करना है बाय द टाइम, बाय द टाइम, और या फिर यूज करना है बिफोर। तो इन तीनों वर्ड के साथ आपको क्या करना होता है, इनसे पहले भी एक सेंटेंस होगा, इनके बाद भी एक सेंटेंस होगा, बट जो इससे पहले सेंटेंस होगा वो आपका हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। तो इसको किस में लिखेंगे आप, पास्ट परफेक्ट में। ये पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा। लेकिन जो इसके बाद वाला सेंटेंस होगा उसको किस में बनाएंगे, तो इसको हम बनाएंगे सिंपल पास्ट टेंस में। तो ये हो जाएगा आपका सिंपल पास्ट में, ठीक है। लेकिन इसी चीज को अगर हम चेंज कर देते हैं, यानी कि जहां पे बिफोर यूज किया गया वहां पे आफ्टर का प्रयोग करते हैं, तो इन सभी के स्थान पे क्या करेंगे, आफ्टर का यूज कर देंगे। और जैसे यहाँ पे हम आफ्टर का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूल बिल्कुल एकदम से चेंज हो जाएगा, और जो हमारे पास यहाँ पास्ट परफेक्ट था वो बाद में चला जाएगा, और जो सिंपल पास्ट है पहले आ जाएगा। तो पहला वाला सेंटेंस क्या बनेगा, सिंपल पास्ट में इसको हम यूज करेंगे। और जो दूसरा सेंटेंस होगा किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में जाएगा। बस यही दो चीज़ आपको पास्ट परफेक्ट के टेंस में देखना है, थर्ड इससे कोई मिस्टेक आती ही नहीं है और आपके सेंटेंस सही हो जाएंगे, ठीक है। कमल सिंह गुड इवनिंग, पुष्पा जी गुड इवनिंग,
पुष्पा से याद आ रहा है, पुष्पा झुकेगा नहीं। हिमांशी जी गुड इवनिंग। तो सेंटेंस है, पहला सेंटेंस है और सेंटेंस आपके पास है, एक सिंपल सा सेंटेंस लिखते हैं आपके पास, आपको बताएंगे करेक्ट है, ये सेंटेंस में आप बताओगे करेक्ट है या इनकरेक्ट है। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। दूसरा सेंटेंस है, द थीफ had run away by the time the police reached on the spot और थर्ड सेंटेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस। अच्छा, पास्ट कंटिन्यूअस छूट गया है तो इसके बाद में पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ लेंगे राहुल जी, ठीक है, इसके बाद में पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ लेंगे, छोटा हुआ है तो। The train had departed after we had bought tickets। हम लोग के टिकट खरीदने के बाद ट्रेन डिपार्ट हुई थी। तो आपने देखा यहाँ पे बिफोर लगा हुआ है। बिफोर की मीनिंग क्या होती है? पहले होता है। व्हेन की मीनिंग होती है जब। बाय द टाइम की मीनिंग होती है जब। तो पहला सेंटेंस है द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। बिफोर से पहले हैड का प्रयोग किया गया है, और जब बिफोर से पहले हैड का प्रयोग किया गया है तो सेंटेंस हमारा बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि बिफोर के बाद में सिंपल पास्ट यूज किया है और कम का सेकंड फॉर्म क्या होता है? केम होता है। सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड सेंटेंस की बात करते हैं, द थीफ हैड रन अवे। यहाँ पर बाय द टाइम का प्रयोग किया गया है, और हम सभी को पता है कि जब हम बाय द टाइम की बात करते हैं तो उससे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर भी हैड लगा हुआ है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है, तो ये भी सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड सेंटेंस की बात करेंगे, अगर तीसरा सेंटेंस हमारा है ट्रेन हैड डिपार्टेड, तो यहाँ पे आफ्टर का प्रयोग किया गया है, और आप सभी को पता है कि जब हम आफ्टर का प्रयोग करते हैं तो उससे पहले वाला सेंटेंस, यानी कि आफ्टर से पहले वाला सेंटेंस किस में होता है? सिंपल पास्ट टेंस में होता है, बाद वाला होता है पास्ट परफेक्ट में। तो यहाँ से हम हैड को हटा देंगे और अब ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप सभी लोग बताएंगे ये समझ आ गया सभी को? सुषमा जी, अभी ही क्लास जस्ट स्टार्ट हुई है, अभी इतना ही पढ़ाया गया है जो आपके, अच्छा थोड़ा ऊपर और मैं डिस्कस किया है, 5 मिनट हुए, 10 मिनट, ठीक है। रीता जी गुड इवनिंग, ठीक है। टिकट्स, तो इसके बाद में आपको समझ आ गया होगा। आपके एग्जाम में यहाँ से केवल एक ही सेंटेंस यही पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। बाकी यहाँ से कोई सेंटेंस पूछा नहीं जाता है, एक ही रूल है इसका।
हमारा पास्ट कंटिन्यूअस छूटा हुआ है तो पास्ट कंटिन्यूअस को डिस्कस कर लेंगे इसके बाद में। मीनिंग क्या होगा, तो मीनिंग देखिए सेंटेंस की बात करें, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था। दूसरा है द थीफ हैड रन अवे बाय द टाइम द पुलिस रीच्ड ऑन द स्पॉट, मौके पर पुलिस के जब मौके पर पुलिस पहुंची तो चोर भाग चुका था। और यह है द ट्रेन हैड डिपार्टेड आफ्टर वी हैड बॉट द टिकट, हमारे टिकट खरीदने के बाद ट्रेन डिपार्ट हुई थी या गई थी। माई फादर हैड लेफ्ट फॉर मुंबई लास्ट सैटरडे, ये सेंटेंस सूरज जी गलत है। जब भी आप लास्ट सैटरडे की बात करोगे तो वो सिंपल पास्ट टेंस में आएगा, और इसको हमने कल की क्लास में ही डिस्कस किया था। जब भी हम बात करते हैं लास्ट हो गया, लास्ट मंथ, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, या फिर 1996, 97, 98 कोई भी डेट आपका होगा, या फिर अगो हो जाएगा 2 days अगो, 2 months अगो, 2 weeks अगो, और इन सभी को हम केवल और केवल सिंपल पास्ट टेंस में यूज़ करते हैं। और इस चीज़ को हमने कल की क्लास में डिस्कस की थी, तो उसको देखेंगे, ऐसा सेंटेंस आप यूज़ नहीं करेंगे। अगला है कंटिन्यूअस, यहाँ किसी को कोई डाउट नहीं होगा, 2 ही रूल इसके इंपॉर्टेंट हैं, इसको अच्छे से आप याद रखेंगे। अगला है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है, तो इसकी पहचान होती है रहा था, रही थे, रहे थे। इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर जो अफर्मेटिव का होगा यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस वॉज, या फिर वर यूज करोगे प्लस वी का फर्स्ट फॉर्म, और इसी में आईएनजी लगा देंगे, प्लस हो जाएगा आईएनजी के बाद में ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस लेते हैं, सेंटेंस है वह एक गाना गुनगुना रही थी, वह एक गाना गुनगुना रही थी, तो क्या हो जाएगा, शी वॉज हमिंग, हमिंग अ ट्यून, शी वॉज हमिंग अ ट्यून, वह एक गाना गुनगुना रही थी। दूसरा आपको कहना है कि वह गाना गा रहा था, तो ही वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, सिंगिंग अ सॉन्ग। नेगेटिव में अगर यूज करना है, आपको बताना है कि वह गाना नहीं गा रहा था, तो ही वॉज नॉट सिंगिंग, सिंगिंग अ सॉन्ग। इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा, वॉज ही सिंगिंग अ सॉन्ग, वॉज ही सिंगिंग, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव का हो जाएगा वॉज ही नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, ही नॉट सिंगिंग अ वॉज ही नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। इस तरह से फॉर्म किया जाएगा। दिव्या जी गुड इवनिंग, राजीव जी जय हिंद। ठीक है, इसका हम कहाँ पे यूज़ करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस का, तो ये आपने समझ ही लिया होगा, इतना डिफिकल्ट है नहीं। इसका पहला पॉइंट हो जाएगा, जब भी हमें किसी एक ऐसे एक्शन की बात करना होता है जो कुछ समय पहले पास्ट में हो रहा था। कब हो रहा था, कुछ समय पहले पास्ट में हो रहा था। अगर हमें ऐसे एक्शन की बात करना होता है तो हम कौन सा टेंस यूज़ करते हैं,
पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे आपको कहना है कि जब मैं उसके घर गया तो वह खाना पका रही थी, या जब मैं उससे मिला तो फ़ोन पे बात कर रहा था, ठीक है, या जब मैं उसको देखा तो क्रिकेट खेल रहा था। यानी कि क्रिकेट खेल रहा था, कुछ समय पहले से खेल रहा था, खाना कुछ समय पहले से पका रही थी, फ़ोन पे बात कुछ समय पहले से कर रहा था। तो यानी कोई ऐसा एक्शन होता है जो पास्ट में कुछ समय पहले से हो रहा होता है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। तो आप नोट करेंगे, इट इज यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस, इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब an action that was happening before some time in the past। एक ऐसे एक्शन की बात करते हैं जो कुछ समय पास्ट में चल रहा होता है। एग्जाम्पल के तौर पे फर्स्ट सेंटेंस है, when I called her, जब मैंने उससे कॉल किया, she was talking to someone, over the phone। ओवर द फोन से कंफ्यूज नहीं होंगे, ऑन द फोन भी सही होता है, ओवर द फोन भी सही होता है। तो जब मैंने उसको कॉल किया तो किसी व्यक्ति से फोन पे बात कर रही थी, यानी कि फोन कैसा जा रहा था, इंगेज जा रहा था, वो कुछ समय पहले से बात कर रही थी, ठीक है। दूसरा सेंटेंस, राजू जी लिख रहे हैं शी वॉज मरमरिंग अ सॉन्ग। मरमर की मीनिंग होते बुदबुदाना, तो मरमरिंग भी यूज कर सकते हैं। जैसे कभी आप गुस्से में नहीं होते, कुछ बुदबुदाते रहते हैं। सेकंड सेंटेंस है, व्हेन वी, ये सेंटेंस आपका प्रीवियस ईयर का है, वी आपके एग्जाम में आया हुआ है। व्हेन वी रीच्ड होम, जब हम घर पहुंचे, वी फाउंड, तो हम लोगों ने पाया, दैट द वाटर was running through the roof। through the roof। तो when we reached home, जब हम लोग घर पहुंचे, we found, तो हम लोगों ने पाया कि जो पानी है वो छत से क्या होता है, रन कर रहा था, या रिस रहा था, या गिर रहा था, ठीक है। तो फॉलिंग का भी प्रयोग करते हैं, रनिंग का भी प्रयोग करते हैं, सीपिंग का भी प्रयोग करते हैं, सारे यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से सेंटेंस आएंगे। द गर्ल्स वर डांसिंग, वो तो सिंपल ही है, तमन्ना बानो जी, शी वॉज, ठीक है। एक तो ये होता है कि एक कुछ समय पहले काम हो रहा होता है। दूसरा होता है जब दो एक्शन होते हैं, दोनों साथ साथ हो रहे होते हैं, तो वहां पर भी हम
पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। तो अगला पॉइंट हो जाएगा, इट इज ऑल्सो यूज्ड टू डिस्क्राइब टू एक्शंस, टू डिस्क्राइब टू एक्शंस occurring together, यानी कि दो एक्शन को साथ साथ बताने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। पहला सेंटेंस, while I was watching टीवी, जब मैं टीवी देख रहा था, she was cooking food, तो वो खाना बना रही थी। दूसरा सेंटेंस, when she was reading the newspaper, when she was reading the newspaper, जब वो न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। I was writing a letter। अब यहाँ से एग्जाम में मिस्टेक क्या करता है, तो पहला सेंटेंस आपका कंटिन्यू रखेंगे, सेकंड सेंटेंस क्या करेंगे, सिंपल पास में कर देंगे, रॉन्ग हो जाएगा। इसी तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। अगला आपका बचा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। किसी को कोई डाउट होगा नहीं, सिंपल सी चीजें हैं। तो आगे नोट करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है, सारा चीजें सेम होता है, जो आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में पढ़ा है वही सारी चीजें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होती हैं। वॉज है सिंग अ सॉन्ग, करेक्ट है, नहीं करेक्ट है सिमरन जी। वॉज जब भी हम यूज करते हैं तो वॉज आपको पता है कि वॉज जब भी हम बात करते हैं इज एम आर वॉज वर की, तो इज एम आर वॉज वर के बाद हमेशा या तो हम नाउन का प्रयोग करते हैं, और यदि कोई वर्ब यूज किया जाएगा तो हमेशा या तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा या तो वर्ब का एनजी फॉर्म आएगा। कभी भी हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग नहीं करते हैं। और आपके सेंटेंस में लिखा है वॉज ही सिंग, तो वॉज के साथ हम सिंग का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, इसी वजह से ये रॉन्ग है। पास्ट परफेक्ट की हम पहचान की बात करें तो जिस तरह से हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट जो हमारा होता है रहा है, रही है, रहे हैं के साथ टाइम आ जाता है। ऐसे पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, रहा था, रही थी, रहे थे के साथ टाइम आ जाएगा। जैसे मैंने कहा कि वो गाना गा रही थी, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, लेकिन मैंने बोला वह 2 घंटे से गाना गा रही थी, अब ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। हिमांशु जी का कहना है कि आप शी का यूज़ काफ़ी ज़्यादा करते हैं, शी को प्रेफरेंस देता हूं मैं, ठीक है। देखिए कुछ आप जब बुक पढ़ेंगे, कुछ सारी बुक्स होती हैं, तो कई सारी जो बुक होती हैं जो लिखते हैं राइटर, तो बुक के प्रीफेस में लिखा जाता है, बुक के प्रीफेस में वो बता देते हैं कि देखिए इसमें जो एग्जाम्पल्स हमने बहुत ज़्यादा लेडीज़ का एग्जाम्पल यूज़ किया है, या बहुत ज़्यादा हमने किसका किया है, मेल का एग्जाम्पल का प्रयोग किया है, लेकिन उसका बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि मैं
कोई पार्शियलिटी कर रहा हूँ, ऐसा कोई मेरा उद्देश्य नहीं, ना ऐसा मैं कुछ करना चाहता हूँ। तो सेम कंडीशन मेरे साथ है। अगर मैं किसी का एग्जाम्पल ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ तो उसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि किसी के साथ कुछ पार्शियलिटी हो रही है या किसी के साथ कुछ भेदभाव हो रहा है। बस मन में जो आता है लिख देते हैं। तो स्ट्रक्चर है, और पहला स्ट्रक्चर यानी कि अफर्मेटिव हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस had been, we first, ing, object, since या for प्लस टाइम। इस तरह से यूज किया जाता है। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ से मिस्टेक केवल सिंस और फॉर की होती है। तो सिंस और फॉर का कहाँ पे यूज करते हैं या कैसे यूज करते हैं, मैंने सारा आपको नोट करवा दिया है। किस टेंस में नोट करवा दिया है, तो इसको नोट कराया गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। पूर्णिमा जी लिख रहे हैं कि व्हेन आई रीच्ड हिज होम ही वॉज रीडिंग अ नॉवेल। जब मैं उसके घर पहुंची तो वो नॉवेल पढ़ रहा था। और ये सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगर यहाँ पर लिख दें आप व्हेन आई रीच्ड हिज होम ही रेड अ नॉवेल, तो रॉन्ग हो जाएगा। रीडिंग अ नॉवेल बिल्कुल करेक्ट है। और आपके एग्जाम में यही पूछा जाता है। दोनों सेंटेंस सिंपल पास में कर देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। आप बताएंगे कहाँ पे कंटिन्यूअस होना चाहिए। सेंटेंस आपके पास एक सेंटेंस से लिखा हुआ है, 2 सेंटेंस या 3 सेंटेंस एग्जाम्पल ले रहे हैं, आप बताएंगे करेक्ट है या इनकरेक्ट। एक तो मैं नोट कर दे रहा हूँ इसका। जैसे आपको कहना है कि वह 2 घंटे से पढ़ा रहा है, या राम 2 घंटे से पढ़ा रहा है। राम हैड बीन टीचिंग। साथ में ये भी ऐड करते हैं क्या पढ़ा रहा है, तो राम इंग्लिश पढ़ा। राम हैड बीन टीचिंग इंग्लिश। और कब से पढ़ा रहा है, 2 घंटे से, तो फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से पढ़ा रहा है। ठीक है, तो चूंकि फॉर का प्रयोग किया गया है, क्यों किया गया है, समय डेफिनेट नहीं है। एक दूसरा सेंटेंस लेते हैं और इस सेंटेंस में कुछ मिस्टेक हो सकता है, वो आप बताएंगे करेक्ट या इनकरेक्ट है। अगला सेंटेंस है शी हैड बीन फ्लाइंग अ काइट सिंस yesterday। आपको बताना है करेक्ट या इनकरेक्ट। अगला थर्ड सेंटेंस है दे हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट since 2 hours। और एक लास्ट सेंटेंस है he was making a very good progress in his business। in his business for 4 months। तो
आपको बताना है ये करेक्ट या इनकरेक्ट। अगर टेंस ओवर हो जाएगा तो नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा प्रीपोजिशन। शी हैड बीन वर्किंग फॉर 2 hours। सही है तमन्ना जी। तो पहले सेंटेंस की बात करें, शी हैड बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 hours, सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड है शी हैड बीन फ्लाइंग अ काइट सिंस यस्टरडे, सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड है दे हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 hours, ये सेंटेंस रॉन्ग है, यहाँ पे फॉर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर हो जाएगा। और फोर्थ है ही वॉज मेकिंग अ वेरी गुड प्रोग्रेस इन हिज बिजनेस फॉर 4 months, तो वॉज के स्थान पे क्या हो जाएगा, हैड बीन, क्योंकि वॉज के साथ हम टाइम मेंशन नहीं करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा। और यहीं पे आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी कंप्लीट होता है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे क्या, सिंपल फ्यूचर। आई हैड बीन इल सिंस 8th of August, बिल्कुल सही है तमन्ना जी, लेकिन इसमें सही होगा अगर आप हैव बीन का प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा सही होगा, लेकिन सेंटेंस आपका ये भी करेक्ट है, कोई मिस्टेक नहीं है। अगली हेडिंग है आप नोट करेंगे, और आप नोट करेंगे सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस की पहचान क्या होती है, तो इसकी पहचान क्या होती है, गा, जैसे वो खाना खाएगा स्कूल जाएगा, खाना खाएगी स्कूल जाएगी, तो गा गी गे का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सिंपल फ्यूचर में होता है। और इसमें जो हमारा ऑक्सिलरी होता है विल या शैल का प्रयोग किया जाता है। तो स्ट्रक्चर सबसे पहले नोट करते हैं। पहला है अफर्मेटिव का, यूज करेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ क्या हो जाएगा, विल आएगा या शैल, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये क्या हो गया, आपका स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, निगेटिव इंट्रोगेटिव आप बना ही लोगे इससे। अब ये जो स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन होता है कि हम विल का कहाँ पे प्रयोग करते हैं या शैल का प्रयोग कहाँ पे करते हैं। तो आपने हो सकता है कई सारी किताबें में पढ़ा होगा कि हम आई के साथ या वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं, बाकी सारे नाउन और प्रोनाउन के साथ विल का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं दिल्ली जाऊँगा तो आई विल गो टू दिल्ली, वह दिल्ली जाएगी, शी विल गो टू दिल्ली, हम दिल्ली जाएंगे तो वी शैल गो टू दिल्ली। आपने उसके साथ ये भी पढ़ा होगा कि आई और वी के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर हम विल का प्रयोग कर देंगे तो सेंटेंस को एम्फेसाइज करेगा। यानी कि अगर आपको कहना है कि मैं दिल्ली ज़रूर जाऊंगा तो आई विल गो टू दिल्ली, वह दिल्ली ज़रूर जाएगी तो शी शैल गो टू दिल्ली, इस तरह से यूज़ करते हैं। लेकिन जो आपकी मॉडर्न इंग्लिश है उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। आप सभी के साथ क्या कर सकते हैं, बगैर किसी डिफरेंस के, चाहे आई हो, चाहे वी हो, चाहे ही हो, चाहे शी हो, सभी के साथ विल का प्रयोग करते हैं और ये कोई एम्फेसाइज नहीं होता, सेंटेंस आपका 100% करेक्ट होता है। लेकिन यदि हम इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में आई और वी के साथ केवल शैल का प्रयोग किया जाता है, बाकी सभी नाउन और प्रोनाउन के साथ विल का प्रयोग करते हैं। तो इसी चीज़ को हम नोट करेंगे। मोहित जी का कहना है किसी दिन मॉडल पेपर करा दीजिए, बिल्कुल करा देंगे। पूर्णिमा चौधरी सर सेंटेंस बना लेते हैं बट जब दिया होता है तो उसमें करेक्ट इनकरेक्ट नहीं चूज कर पाते हैं। अगर आप सेंटेंस बना लेते हैं तो इसके मतलब आप तुक्का में सेंटेंस बनाते हैं। फिर देखिए दो तरीके से सेंटेंस बनाया जाता है, एक तो आप सारे फॉर्मूले का प्रयोग करके, और एक आपने बनाया कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा। तो अगर आप बनाते हैं कुछ ना कुछ बन ही जाता है तो वहाँ पे चांसेस ज़्यादा होते हैं मिस्टेक होने के। अगर आपको लॉजिक के लगाते हैं, यानी कि पहले आपने सब्जेक्ट लगाया, सब्जेक्ट लगाने के बाद में इस सेंटेंस की अगर बात करें यहाँ पर, अच्छा इससे पहले वाले की बात करें तो सब्जेक्ट के बाद में आपने हैड बीन लगा दिया है, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगा है, फिर ऑब्जेक्ट लगा है, फिर सिंस फॉर लगा है। अगर ये सारी चीज़ें उसमें सही सही लगी तो सेंटेंस आपका हमेशा करेक्ट ही होगा। और अगर पहले से सेंटेंस लिखा हुआ है तो आप चेक करेंगे ये कौन सा टेंस है। सबसे पहले टेंस की पहचान करेंगे, और जब टेंस की पहचान आपको समझ आ जाएगी तो आप देखेंगे सारे रूल को फॉलो किया गया है। अगर सारे रूल को फॉलो किया गया है तो वो सही है।
मैंने आपको बताया कि जब भी हम पास्ट कंटिन्यूअस की बात करते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की जब भी हम बात करते हैं, तो वहाँ पर दो ही चीज़ आपको चेक करना होता है। एक तो ये देखेंगे सिंस फॉर सही तरीके से यूज़ किया गया है, अगर वो सही तरीके से यूज़ किया गया है तो दूसरा क्या चेक करेंगे, हैड बीन का प्रयोग किया गया है कि नहीं किया गया है। अगर हैड बीन भी आ रहा है, सिंस फॉर भी सही तरीके से यूज़ किया गया है, तो थर्ड कोई मिस्टेक होती ही नहीं है। और थर्ड टाइप का कोई सेंटेंस इस टेंस से यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस से आता ही नहीं है। तो ये सब चीज़ें के हिसाब से बस सही से आंसर आप कर पाएंगे। कंफ्यूज हो जाते हैं अगर, तो इसका एक ऑप्शन है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना अच्छा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा परफेक्शन आ जाएगा। और बहुत बार आपके क्वेश्चंस ये भी होते हैं कि रूल ये तैयार नहीं होते हैं, ठीक, ये रूल सारे तैयार हो जाएंगे, आपको रट जाएंगे। उसका एक ही तरीका है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। पहले चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, आप कोई भी बुक ले लेंगे मार्केट से, 3-4 बार चैप्टर वाइज उसको प्रैक्टिस करेंगे और फिर रैंडमली प्रैक्टिस करेंगे, जो सारा मिक्स होता है। और जब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो रूल ऑटोमेटिक आपको रट जाएंगे। ऐसे क्या होता है कि जब आप सेंटेंस को सॉल्व करोगे, जब पेपर को सॉल्व करोगे, तो आप आंसर नहीं कर पाओगे, लेकिन जैसे ही आप आंसर देखोगे तो आपको लगा अच्छा ये तो हम पढ़ चुके, ये तो मुझे आता था, लेकिन आपने क्यों नहीं कर पाया। उसका एक ही रीज़न है कि आप जब सॉल्व कर रहे थे तो आपको रूल तो पता था, लेकिन आपके माइंड में स्ट्राइक नहीं किया। और स्ट्राइक इसलिए नहीं किया क्योंकि आप प्रैक्टिस अच्छी है नहीं, तो आपके माइंड से मिस हो जाता है, स्किप कर जाता है। जब ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको ये पता चल जाएगा कि जब भी इस टाइप का सेंटेंस होता है तो इसमें यही मिस्टेक होती है। और जैसे आपके माइंड में ये क्लिक हो जा रहा है कि इस टाइप के सेंटेंस में यही मिस्टेक होती है, तो आप समझिए कि आप परफेक्ट हो गए हैं। अब आप समझ जाएंगे और अच्छा मार्क्स भी लाएंगे और ग्रामर भी आपकी अच्छी हो गई है। चेक करने में कन्फ्यूजन होता है तो सारे रूल को फॉलो करके देखेंगे, ठीक है। मॉडल पेपर करा देंगे। सर पीपीटी से क्यों नहीं पढ़ाते? शशि जी का कहना है कि पीपीटी से क्यों नहीं पढ़ाते। पीपीटी में पढ़ाएंगे तो उसमें हमारी क्या काबिलियत होगी, तो कोई भी आकर ऐसे देगा था ये देखिए लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ठीक है, उसमें हमारी क्या ज़रूरत है। फिर जब पीपीटी में सब लिखा रहेगा उसमें बताना रहेगा ये लिखा है वो लिखा है, ठीक है। तो आप भी कहोगे सर भी आते हैं अपना पीपीटी में लिखा है बताकर चले जाते हैं, कोई मेहनत तो करते नहीं है। तो आपको लगे कि ये सारी चीज़ें जो है नहीं हमारी मेहनत है, ऐसा नहीं कि रट करके हम पढ़ा रहे हैं, सारी चीज़ें आए ऊपर लिखा हुआ एक्सप्लेन करके चले गए। हाँ, यह तो कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, जैसे लिटरेचर में बहुत ज़्यादा होता है, उसको सारा नोट नहीं कर सकते हैं, तो हाँ उसको पीपीटी से पढ़ाते हैं। एक काम और ज़्यादा हो जाएगा, पीपीटी बनाएंगे तो नोट क्या हो जाएगा, नोट में आप नोट करेंगे। पहला से आपके पास नोट है, वैसे यहाँ पे मैं नोट कर दे रहा हूँ पहले एक सेंटेंस जैसे यहाँ पे जब पहला पॉइंट हो जाएगा, आई और वी की बात करें, किसकी, आई एंड वी, तो आई और वी के साथ क्या आएगा, शैल आएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आई शैल कॉल यू, मैं तुम्हें कॉल करूंगा। दूसरा पॉइंट है, जब भी हम बात करेंगे ही, शी, इट, यू, दे एंड नेम। तो इसमें एक नेम हो या एक से ज़्यादा हो, सभी के साथ ही होता है। इसके साथ हम क्या यूज़ करते हैं, तो इनके साथ हम यूज़ करेंगे शैल लगाएंगे, सॉरी इनके साथ क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे शी विल गिव यू अ टिंकल in the morning tomorrow। गिव अ टिंकल की मीनिंग होती है कॉल करना, तो कल मॉर्निंग में वो तुम्हें कॉल करेगी। यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, विल का प्रयोग किया। लेकिन ये कहना चाहते हैं जब हम मॉडर्न इंग्लिश की बात करते हैं तो कोई शैल की ज़रूरत नहीं, हर जगह विल लगा सकते हैं।
कनेक्टिव ऑफ सेंटेंसेस उसको पता है, PQRS के नाम से जानते हैं, वो भी कराएंगे। ठीक है सिमरन जी। हाउ मेनी क्लासेस ऑफ टेंस इज लेफ्ट एज आई वुड नॉट बी एबल टू अटेंड क्लास फ्रॉम टुमारो फॉर एटलीस्ट। कोई बात नहीं, आप नहीं अटेंड कर पाएंगे, बाद में अटेंड करते रहिएगा। ठीक है। बुक अगर चाह रहे तो आप ऑब्जेक्टिव इंग्लिश ले सकते हैं, अरिहंत की ऑब्जेक्टिव इंग्लिश, उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन इसी के साथ नोट करेंगे, ये रूल आपने नोट किया तो उसके आगे नोट करेंगे, नोट। और नोट में लिखेंगे इन मॉडर्न इंग्लिश, इन मॉडर्न इंग्लिश वी यूज will with all the nouns and pronouns without any difference but in the interrogative sentence we use only shall with I and we। तो इसमें यही नोट किया गया है कि मॉडर्न इंग्लिश में सभी के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में आई और वी के साथ केवल और केवल शैल आएगा। एग्जाम्पल देखेंगे, पहला सेंटेंस है विल शैल आई गो नाउ, क्या मैं अब जाऊं, तो चूंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है शैल आएगा। दूसरा सेंटेंस विल शैल वी हैव लंच, क्या अब हम लोग लंच करें, इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो शैल आएगा। तो आई होप कि यहां तक के समझ आ गया होगा। दे प्लूरल होता है, इसमें सिंगुलर प्लूरल से फर्क नहीं पड़ता है, सभी के साथ विल आएगा आई और वी के साथ छोड़ करके। वैसे यहां तक आप पूरा पढ़ेंगे तो समझ आ गया होगा क्या बताया जा रहा है। सिंगुलर प्लूरल से कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिंगुलर और प्लूरल का कोई फर्क नहीं पड़ता है जब भी हम बात करते हैं फ्यूचर टेंस की। ठीक है सचिन जी, तो ये पॉइंट थे आपको बताएंगे। आगे आप ये नोट कर लेंगे कि कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं जहाँ पे ना तो हम विल का प्रयोग करते हैं ना ही शैल का प्रयोग करते हैं, विल या शैल का प्रयोग नहीं किया जाता है। कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं जहाँ पे विल या शैल का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन विल का या शैल का प्रयोग नहीं करते हैं फिर भी हम क्या करते हैं, फ्यूचर की मीनिंग लेते हैं। वो कौन कौन से एक्सप्रेशंस हैं? स्टेटमेंट बड़ा हो जा रहा है तो शॉर्ट में नोट कर रहा हूं। सम एक्सप्रेशंस गिव द मीनिंग
ऑफ फ्यूचर टेंस विदाउट विल और शैल। कुछ ऐसे होते हैं जो विल या शैल का प्रयोग नहीं करेंगे फिर भी फ्यूचर की मीनिंग देंगे। कौन कौन से हैं? सेंटेंस पहला है शी इज टू गेट मैरिड नेक्स्ट वीक। अगले हफ्ते उसकी शादी होनी है। फ्यूचर का मीनिंग दे रहा है लेकिन हमने यूज क्या किया है? प्रेजेंट टेंस। दूसरा राम इज कमिंग टू माई होम in the evening। in the evening। और नेक्स्ट सेंटेंस है इट इज अबाउट टू रेन। अबाउट टू रेन। तो जब भी हम इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं इज एम आर के साथ तो फ्यूचर की मीनिंग देगा। जब भी हम नियर फ्यूचर की बात करते हैं जैसे वो कल आ रहा है या कल जा रही है, शाम को आ रहा है, नियर फ्यूचर की बात करेंगे तो टेंस कंटिन्यूअस होता है लेकिन ये भी फ्यूचर की मीनिंग देता है। और जब हम अबाउट टू का प्रयोग करते हैं अगर वो इज एम आर के साथ यूज़ किया तब भी फ्यूचर की मीनिंग देगा। जैसे शी इज़ टू गेट मैरिड नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते उसकी शादी होनी है। अगला हफ्ता अभी फ्यूचर में है लेकिन प्रेजेंट टेंस में फ्यूचर की मीनिंग दे रहा है। राम इज़ कमिंग टू माई होम इन द इवनिंग, राम शाम को मेरे घर आ रहा है लेकिन हम प्रेजेंट टेंस में यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। थर्ड है इट इज़ अबाउट टू रेन, बारिश होने वाली है, फ्यूचर का एक्शन है लेकिन प्रेजेंट में यूज़ करते हैं। तो इसके बाद में नोट करेंगे आप, आज कंप्लीट कर देता हूँ। ये टेंस कोई खास इंपॉर्टेंट वाला बचा है नहीं अब, तो आप नोट करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है? तो इसकी पहचान होती रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे। रंजना जी गुड इवनिंग। जैसे एग्जांपल स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे हम यूज करते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या होगा? विल आएगा या शैल प्लस बी हो जाएगा इसमें, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस तरह से बनेगा। विल शैल का डिफरेंस क्या होता है? जो अभी आपको बताया गया वही यूज़ करेंगे। एक सेंटेंस लिखते हैं। ठीक है, जैसे हमने कहा वह नॉवेल पढ़ रही होगी, शी विल बी रीडिंग अ नॉवेल। ठीक है, नेगेटिव बनाना है। दूसरा सेंटेंस लेते हैं, वह स्कूल नहीं जा रहा होगा तो ही विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। इस तरह से बन जाएगा। कोई खास इसमें रूल है नहीं, तो बस यहीं पे इसको छोड़ेंगे, अगला आ जाएंगे। यू
दे का साथ तो सर शैल आता है फ्यूचर टेंस में, शैल नहीं आता है, शैल केवल आई और वी के साथ आता है, ठीक है, बाकी सभी के साथ विल आता है। अगला नोट करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। देखिए जो जितना इंपॉर्टेंट है उसको उतना टाइम देता हूँ, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं उस पर क्यों हम टाइम वेस्ट करें अपना। फ्यूचर परफेक्ट, परफेक्ट टेंस, इसकी पहचान होती चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। स्ट्रक्चर में यूज करते हैं सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और एग्जाम्पल के तौर पे जैसे पहला सेंटेंस है, वह ऑफिस पहुंच चुकी होगी, तो शी विल हैव रीच्ड। रीच्ड के बाद कोई प्रिपोजिशन आता नहीं तो ऑफिस आ जाएगा, ठीक है। दूसरा सेंटेंस, अब तक वह ट्रेन से दिल्ली पहुंच चुका होगा, he will have reached Delhi by train till now या till now। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। बी फोर्थ वही चीज होता है, वी फोर्थ इसमें नहीं आएगा राहुल जी। वी फोर्थ आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ही विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल सही है यशवीर जी। शी विल बी रीडिंग अ नॉवेल सही है। और लास्ट इसका है, ठीक है, थोड़ा समय और लेंगे आपका, कंप्लीट कर देंगे इसको। लास्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, पहचान क्या होगा, समय के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे? ठीक है, सही है तमन्ना जी, आपका सेंटेंस बिल्कुल सही है। सेंटेंस है, स्ट्रक्चर पहले नोट कर लेते हैं। तो स्ट्रक्चर में नोट करेंगे सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव बीन। वी फोर्थ, जो वी फोर्थ होता है वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है। ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम। टाइम हो जाएगा, राइट। हाँ, लेकिन जहां पे अभी तक हम सिंस का प्रयोग करते थे वहां पे अब फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा, फ्रॉम हो जाएगा। आपको जो समझाया गया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में कि सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं, लेकिन चूंकि जो फ्यूचर होता है इंडेफिनिट होता है, अनिश्चित होता है, और इसी वजह से क्या करेंगे, जहां पे हम सिंस का प्रयोग करते हैं सिंस का प्रयोग ना करके फ्रॉम का प्रयोग किया जाएगा। जैसे मैंने कहा कि मैं 2024 से यहाँ पढ़ा रहा हूँगा, या वो जो व्यक्ति है 2024 से जॉब कर रहा होगा, आपको डेफिनेट थोड़ी ही कि वो जॉब कर रहा होगा, क्या पता व्यक्ति ही ना रहे या कंपनी ही ना रहे।
तो इस वजह से फ्यूचर इंडेफिनिट होता है, और इंडेफिनिट होने की वजह से जो सिंस होता है उसको फ्रॉम से चेंज कर दिया जाता है। अच्छा राहुल जी फिर कंटिन्यूस की बात कर रहे थे तो ये हो जाएगा। तो इसका सेंटेंस एक नोट करेंगे। पहला सेंटेंस है राम will have been doing a job in this company since 2024। राम इस कंपनी में 2022 से जॉब कर रहा होगा। अब चूंकि हमें पता है कि फ्यूचर इंडेफिनिट होता है तो सिंस को हम क्या करेंगे, फ्रॉम से चेंज कर देंगे। और इसके लिए एक नोट लिख लोगे, और नोट में क्या हो जाएगा, here since has been replaced, here since has been replaced by from, because since is definite या फिर certain and future is uncertain, future is uncertain। या indefinite, फ्यूचर इज अनसर्टेन या indefinite। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया टेंस आज। ठीक है, आपका टेंस यहीं पे कंप्लीट होता है। और कल से पढ़ाएंगे प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन एक अच्छा चैप्टर है, इम्पॉर्टेंट भी होता है, तो उसी को डिस्कस करेंगे। टेंस आप पढ़िएगा, प्रैक्टिस करिएगा, जितना आपको बताया गया वो वही सफिशिएंट है, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको हमने डिटेल में डिस्कस किया है, जो कम इंपॉर्टेंट है उसको हमने शॉर्ट में डिस्कस किया है। ठीक है, फ्यूचर का इतना खास इंपॉर्टेंट है नहीं, तो इस वजह से हमने शॉर्ट में किया है। तो आज की क्लास यहीं तक के रखते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग विद अस। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।